Good morning students, class 8th exercise 3.2 question number 5th. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? कह रहे कि अगर एंगल 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है तो क्या कोई रेगुलर पॉलीगन बन सकती है? इज इट पॉसिबल? यस और नो में आंसर बताना है। तो देखो, जब भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है तो हम वहाँ से नंबर ऑफ साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल अगर हमारे पास 22 है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना दिया हुआ है 22। कट करेंगे 11, 180। अब 11 के टेबल पे 180 आता नहीं तो हम कहेंगे 22 is not divisible by 360 डिग्री। अगर ये इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू होल नंबर में नहीं आएगी, और अगर होल नंबर में नहीं आएगी तो हमारे पास साइड्स जो होती है वो हमेशा होल नंबर में होती है, तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? हमसे सिर्फ पूछा था तो हमने बता दिया। अब कह रहे हैं कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर तो हमें पता चल गया नहीं है, कह रहे क्या इंटीरियर एंगल भी नहीं है, और अगर नहीं है तो वाई, रीजन भी बताना है। तो देखो, इंटीरियर एंगल अगर हमारे पास कैसे निकालते हैं हम 180 माइनस एक्सटीरियर, सेम फॉर्मूला दोनों में लगता है हमारे पास। एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 180 माइनस इंटीरियर, अब हमें इंटीरियर निकालना है तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। 180 माइनस 22, हमारा आंसर आया 158। फिर हमारे पास जो इंटीरियर एंगल आया वो है 158। 158 भी किसका डिविजिबल नहीं है? 360 का डिविजिबल नहीं है। अगर नंबर ऑफ साइड्स में फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से भी आंसर हमारा नहीं आएगा। हम कहेंगे 158 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 360। अगर 158 भी 360 का डिविजिबल नहीं है तब हम कह सकते हैं कि हमारा इंटीरियर एंगल से बनने वाली भी क्या होगी, एक रेगुलर पॉलीगन नहीं होगी। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम, कम से कम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, और जो भी होगा और वो क्यों होगा। तो देखो, रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटी पॉलीगन कौन सी होती है हमें ये पता होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन में सबसे पहले पॉलीगन का पता होना चाहिए। पॉलीगन में जो सबसे छोटी हमारे पास वैल्यू होती है, पॉलीगन मतलब जो सबसे छोटी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो होती है 3 साइड्स की ट्रायंगल। क्लियर है? ट्रायंगल तो 3 टाइप्स की होती है, लेकिन हमसे पूछा गया है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में कौन सी आती है? एक ही टाइप की ट्रायंगल आती है, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? तो रेगुलर पॉलीगन सबसे स्मॉलेस्ट वाली जो है वो कौन सी आ गई? 3 साइड की इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब पूछ रहे हैं कि उसमें कम से कम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का बनता है। तो हमने देखा है हमारे पास जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर एक एक्स है तो तीनों कितने के होंगे? एक्स एक्स के सेम एंगल बनते हैं, इसीलिए तो ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन हमने की थी कि जिसके एंगल्स और साइड्स सारा कुछ इक्वल होता है। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कट करेंगे तो कितना आ गया? 60 डिग्री। ये वर्क आपको करके नहीं दिखाना, रफ वर्क है। हमें पता ही होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स जो होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तो हमें पता चल गया कि जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। लिखोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैज अ स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन विच साइड्स 3 एंड द एंगल इज 60 डिग्री। तो ये मिनिमम इंटीरियर एंगल। इसका बी पार्ट करते हैं हम।
व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे बड़े से बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो हमें फॉर्मूला ध्यान है ही। एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर मिनिमम है तो माइनस होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, कितना है हमारा 60 रख देंगे, 180 में से 60 गया 120, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी के लिए इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ट्रेपीजियम क्या होती है, ट्रेपीजियम हमारे पास एक ऐसी टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स होती है जिसकी पेयर्स में पैरेलल साइड्स मिलती हैं, यानी कि ये दोनों जो हैं वो क्या होंगी, पैरेलल, इसे कहेंगे हम ट्रेपीजियम। इसके बाद हमारे पास सेकंड आती है पैरेललोग्राम। इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज 3.3 पैरेललोग्राम के बेस्ड पर ही चलेगी। इसके पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब ये दोनों जो हैं वो आपस में जाकर आगे कभी नहीं मिलती। अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। अपोजिट एंगल आर इक्वल मेजर, अगर हम इस पैरेललोग्राम को नाम दे दें A B C D, तो एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। और एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के। एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के। क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट का मतलब साथ बनने वाले, जैसे A प्लस B, A प्लस D, तो ये सारे एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं ये, 180 डिग्री का। तो A प्लस B का जो सम है वो 180 होगा, A प्लस D का सम 180 होगा, B प्लस C का सम 180 होगा। तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये प्रॉपर्टीज बता रही हूँ मैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, तो ये बाइसेक्ट का मतलब है एक डायगोनल यहाँ पर जो कोई पॉइंट O आएगा तो AO OC के इक्वल होगा और BO OD के इक्वल होगा। जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगी, बट एक बार आप समझ लेना सारी की सारी प्रॉपर्टीज को।